नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। प्रत्येक वस्तु, प्राणी, व्यक्ति को हम नाम से जानते हैं। नाम प्रत्येक व्यक्ति की, प्राणी की, वस्तु की एक पहचान होती है। उस व्यक्ति को जानने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए नाम की आवश्यकता पड़ती है। वही नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द ज्ञा धातु में सम उपसर्ग जुड़ने से बना है। उपसर्ग जो आगे जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। सम प्लस ज्ञा संज्ञा, अर्थात पूर्ण रूप से ज्ञान करवाने वाला। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा भाव का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु, भाव और स्थान शब्द भी का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद और होते हैं। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है और समूहवाचक संज्ञा। ये दो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। अब हम संज्ञा के तीनों भेद, मुख्य जो तीन भेद हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए। सभी का नहीं, विशेष का बोध कराए। जैसे हम लिखें किसी व्यक्ति का नाम है राम, हम लिखें स्थान जैसे हिसार, हम लिखें गंगा नदी, जो नदी का नाम है गंगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हिसार, दिल्ली, कोई भी शहर जो एक विशेष रूप से उसका नाम लेते ही हम उसे जानने लग जाते हैं, वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराए। जैसे हिसार है, हमें कोई विशेष स्थान का बोध करवाया जा रहा है। किसी राम है, कोई विशेष व्यक्ति है। राम पढ़ता है, राम हम किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं। वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान की जाति का बोध करवाए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, स्थान की कोई न कोई जाति होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने लिखा राम। राम की जाति है कि वो मनुष्य है। मनुष्य संपूर्ण जाति की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे हिसार है, इसकी एक जाति है, ये किसी स्थान का नाम है। जैसे गंगा है, गंगा की जाति है, हम नदी की बात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति होती है। वही जाति की पहचान
की जाती है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक में ध्यान रखें, किसी विशेष की बात की जाती है और जातिवाचक में किसी विशेष की बात ना करके संपूर्ण की बात की जाती है, सभी की बात की जाती है। जाति शब्द से याद रखें, संपूर्ण की बात की जाती है और व्यक्तिवाचक में किसी विशेष की बात की जाती है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध कराएं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ईमानदारी, प्यास, भूख, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें भाववाचक संज्ञा की। सबसे पहले ये ध्यान रखें जिसमें भाव, किसी के गुण, किसी के दोष, स्वभाव की बात की जाए। जैसे ईमानदारी, उसके गुण की बात की गई है। और पहचान करने के लिए अब जैसे हम देखें प्यास, संज्ञा में किन किन शब्दों की तरफ ध्यान दिया जाता है? किसी व्यक्ति की, वस्तु की, प्राणी की, स्थान की, जो संज्ञा की डेफिनेशन होती है, और भाव की। तो प्यास शब्द क्या कोई व्यक्ति है? प्यास शब्द कोई वस्तु है? नहीं है। प्राणी है? नहीं है। स्थान है? नहीं है। तो क्या बचा? कौन सी संज्ञा बची? भाववाचक। यदि कोई व्यक्ति होता, जैसे कि हमने संज्ञा की हम परिभाषा ही ले आते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और स्थान, इन चारों के यदि नाम हो तो हम किस संज्ञा में बात करेंगे? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? इन सभी के नाम यदि विशेष तौर पर दिए गए हैं तो व्यक्तिवाचक, संपूर्ण लिए जा रहे हैं तो जातिवाचक। यदि इनमें से, इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो क्या बचा? भाव का बोध करवाए। और भाव का बोध हो रहा है तो वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे बुढ़ापा एक अवस्था है, भाववाचक संज्ञा है। हाँ जी, कई बार विशेषण शब्दों और संज्ञा में भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है। विशेषण होता है बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। हमने अभी सर्वनाम नहीं पढ़ा, हम संज्ञा की बात कर लेते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे बुढ़ापा हमने पढ़ा, भाववाचक संज्ञा है। यदि हम शब्द दें बूढ़ा, बूढ़ा संज्ञा शब्द भी है और विशेषण शब्द भी है, लेकिन डिपेंड करता है हमने इसे वाक्य में प्रयोग कैसे किया है। यदि हम कहें मोहन बूढ़ा हो गया, अब यहां पर ये बूढ़ा शब्द मोहन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द यहां पर है विशेषण। यदि हम कहें
कि बूढ़ा आ रहा है, तो यहां पर ये बूढ़ा शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा। इस प्रकार विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा के विषय में उसकी विशेषता कर रहे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और कई शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसके वाक्य में प्रयोग पर। रटना नहीं है कि ये संज्ञा है, ये विशेषण है। हमें वाक्य में प्रयोग किया हुआ देखना है किस प्रकार किया गया है। जैसे शब्द है प्यास। प्यास भाववाचक संज्ञा है, परंतु यदि हम कहें प्यासा, आ प्रत्यय जोड़ने से प्यास से बना प्यासा, प्यासा क्या बनेगा? विशेषण। और ये जानने के लिए कि वो शब्द विशेषण है या संज्ञा, हम एक तरीका और अपना सकते हैं। हम शब्द के साथ वाक्य बनाकर देख सकते हैं। जैसे मोहन को प्यास लगी है, भाववाचक संज्ञा है, उसकी किसी भाव के विषय में बताया जा रहा है। यदि हम कहें मोहन प्यासा है, मोहन की विशेषता है कि वो प्यासा है, इसलिए प्यासा शब्द क्या बनेगा? विशेषण। संज्ञा शब्दों से विशेषण भी बनाए जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा विशेषण की तरफ भी ध्यान रखें। जैसे एक शब्द है रोग। रोग कौन सी संज्ञा होगा? रोग भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, रोग जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि रोग कई प्रकार के हो सकते हैं। और रोग का अगर विशेष नाम लिया जाए तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी का बोध करवाए, जातिवाचक संपूर्णता की तरफ लेकर जाए, उसकी जाति का बोध करवाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की कोई ना कोई जाति होती है। और भाववाचक जो संज्ञा शब्द भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध करवाए। और थोड़ा सा विशेषण की तरफ ध्यान रखते हुए, भाववाचक संज्ञा का ध्यान रखते हुए कि संज्ञा शब्द जो हैं उनसे विशेषण का निर्माण भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी कहा जाता है। द्रव्यवाचक को जो शब्द किसी द्रव्य का, पदार्थ का बोध करवाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य और पदार्थ का बोध करवाए जिससे दूसरी अन्य वस्तुएं भी बनती हैं, जैसे लोहा, पीतल, स्टील। इनसे क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं। जैसे सोना चांदी से आभूषण बनते हैं, जैसे ऊन से स्वेटर बनाई जाती है। ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, जो व्यक्तियों के किसी समूह का बोध करवाए, समुदाय का बोध करवाए, अधिकता का बोध करवाए। जैसे कि
लोगों की भीड़, लोगों का समूह क्या कहलाती है? भीड़ कहलाती है। अधिक लोग हैं, समूह बना हुआ है, वो क्या कहलाएगी? भीड़ कहलाएगी। वो भीड़ कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगी? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक के दो भेद, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कई बार हमें वाक्य में प्रयोग करने पर पता चलता है कि वो शब्द संज्ञा है या विशेषण। उसी प्रकार हम केवल नाम के आधार पर संज्ञा नहीं बता सकते कि जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। कई बार हमें वाक्य प्रयोग करने पर संज्ञा का भी पता चलता है कि कौन सी संज्ञा है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन जो तीनों संज्ञा हैं उनका आपस में प्रयोग होता है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने क्या पढ़ा कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, मान लीजिए हम बात करें महाभारत के भीष्म पितामह की, जो अपनी दृढ़ संकल्प के कारण जाने गए थे, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। या बात करें हम विभीषण की, रावण का जो छोटा भाई था विभीषण, जिसने रावण को त्याग दिया था और राम की शरण में चला गया था। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, परंतु ये दोनों शब्द भी जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं यदि वाक्य में इन्हें इस प्रकार प्रयोग किया जाए। इनके लिए लिखा जाए कि जैसे भीष्म पितामह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण जाने जाते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन तो भीष्म पितामह है, मोहन तो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह से हम क्या समझे कि मोहन किसी बात को यदि कह दे तो वो उस बात पर अड़िग रहता है, उसको तोड़ता नहीं है। यदि हम बात करें विभीषण की, विभीषण जाने जाते हैं अपने ही भाई से विश्वासघात के कारण, अपने भैया रावण के कारण। यदि कोई व्यक्ति धोखा देता है, विश्वासघात करता है, तो उसे विभीषण नाम दे दिया जाता है। विभीषण धोखा करने वाले लोगों की एक जाति बन गया है। ऐसे कह सकते हैं कि मोहन तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। विभीषण निकला, अपने ही लोगों को उसने धोखा दे दिया। अर्थात हम यहाँ पर क्या समझे कि भीष्म पितामह और विभीषण जो जातिवाचक संज्ञा थे, वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करने से ये जातिवाचक संज्ञा का रूप बन गए। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं कहे जा सकते। यदि हमें ऐसे वाक्य दिया जाए, नीचे रेखांकित किया जाए कि बताएं इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हम वाक्य देखेंगे और बताएंगे कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का बोध ना करवा के यहाँ पे किसी संपूर्णता की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हम कहें
नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेता यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नेताजी ने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य के कारण ये नेताजी शब्द हमें किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ लेकर जा रहा है हमारे ध्यान को। वो कौन है व्यक्ति? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसलिए ये नेता शब्द यहाँ पर किस संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। नेताजी संपूर्ण जाति का बोध ना करवा के यहाँ पे किसका बोध करवा रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध करवाए तो वो जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकती है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है। जैसे बुराई शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा है। यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो तो वो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। जैसे बुराई भाववाचक है। यदि हम कहें मोहन में इतनी बुराइयां हैं मैं सोच भी नहीं सकता, मोहन में इतनी बुराइयां हैं मैं सोच भी नहीं सकता, बुराइयां यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। ये ध्यान रहे, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो तो वो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। ये थी हमारी संज्ञा के विषय में सामान्य जानकारी। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।